लीजिए। ये साथ अपमानजनक व्यवहार किया। अनुराग जी, ये गलत है, प्लीज डोंट डू दिस। अनुराग भदौरिया जी, प्लीज डोंट डू दिस। शांति से, शांति से अनुराग जी। अनुराग जी, शांति से। एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला हो, उन महिलाओं के लिए बोला हो जो महिला धरने पे बैठी थी। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। बोल पा रहे हैं। वैसे जब अनुराग भदौरिया जी बोलने की कोशिश करते हैं, समाजवादी पार्टी बोले तो मुझे लगता है सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद हैं, जिसमें कि 2 बच्चियों ने बलात्कार होने के ऊपर न्याय न मिलने पे जिनकी सरकार में आत्महत्या कर ली और उसके बाद कहा गया कि लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसी बेशर्मी के बयान देने वाले लोग आके भाषण देने लगते हैं कि साहब हम तो, और इनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क, मैं ईमानदारी से कहूंगा इनसे सीनियर नेता है पार्टी में, और केटी हसन, वो कहते हैं कि अगर ये आ जाएगा तो 4 बीबियां नहीं रख पाओगे तुम। ये शब्द बोलते हैं। हम केटी हसन की बात इंपॉर्टेंट माने या भदौरिया जी की बात जो यहाँ पे आके बॉल उछाल के बोल रहे हैं यहाँ टीवी चैनल के ऊपर। अरे ऐश्वर्या जी, कुछ नहीं, जवाब दीजिए सुधांशु जी। जो तालिबान के द्वारा महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के का समर्थन करने वाले शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद कहते तालिबान मेरे दिल में क्या बात करने लगते महिला ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी मान की बात। अरे ये आजम खां इनकी पार्टी के थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की। अनुराग जी, अब सुन लीजिए, महिला अनुराग जी सुन लीजिए के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। अनुराग जी, ये गलत है, प्लीज डोंट डू दिस। अनुराग भदौरिया जी, प्लीज डोंट डू दिस। शांति से, शांति से अनुराग जी। अनुराग जी, शांति से। एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला हो, उन महिलाओं के लिए बोला हो जो महिलाएं धरने पे बैठी थी, जिनको घसीटा गया, एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला हो तो चला दीजिए टीवी। अरे भाई, आपके बड़बड़ाने से क्या होता? मैंने तो आपके सांसदों आजम खां बड़े क्या आप, बातें करेंगे, केटी हसन बड़े क्या आप, शफीकुर रहमान बर्क बड़े क्या आप, मुलायम सिंह बड़े आप। अब चुप हो जाइए, ज्यादा मत बोलिए। मैंने आपके 4 इतने बड़े नेताओं के नाम बोल दिए जिसके आगे अब आप इस समय व्यर्थ का वितंडावाद। प्लीज रिलैक्स, 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 उसको दफना, रिलैक्स। भदौरिया साहब रिलैक्स, भदौरिया साहब रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए, शायद अनुराग जी को याद नहीं रहता है कि शिवसेना के साथ हम तब नहीं गए थे जब शिवसेना परिवारवादी थी मान्यवर। तब हम बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के साथ गठबंधन किए थे, जिन्होंने कहा था मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कभी सत्ता में नहीं आएगा। मनोहर जोशी को उन्होंने बनाया था चीफ मिनिस्टर और खुद भी कोई पद नहीं लिया था। जब हो गए परिवारवादी, हमसे दूर हो गए। गलत। हम अकाली दल के साथ अनुराग जी बीच में नहीं है, आप चुनाव नहीं, अनुराग जी बीच में नहीं, बीच में नहीं प्लीज। तब तक तो कोई परिवारवाद नहीं था। जब वो आए, अनुराग जी बीच में नहीं, मगर परिवार की उपस्थिति और परिवारवाद के क्या तरीका है यार, कोई नहीं बोल रहा है, फिर वही चिल्ला चिल्ली करने लगते हैं। इनके चिल्ला चिल्ली के अलावा इनको आता ही नहीं। गरिमा 3 रखिए प्लीज। सुन चुके, चिल्ला चुके, फिर भी 1 वर्सेस 1 तीनों। अनुराग जी प्लीज बीच में नहीं, 3 लोग हैं तब भी बीच में चिल्लाते जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियो ऑन। हाँ, बोलिए। अब अपना टर्न आया, आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, ठीक? दर्शकों के साथ न्याय करिए। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं, परिवार की उपस्थिति और परिवारवाद में जानते क्या अंतर होता है? अगर अभी आप अनुराग जी से पूछिए कि इनकी जो फर्स्ट फैमिली है, जब से इनकी पार्टी बनी 1990-91 से, परिवार के बाहर पहले अपने कहते थे ना पिछड़ा दलित सब साथ में, छोड़ दिया, संकुचित होकर हो गए पिछड़ों के नेता, संकुचित हुए एक जात के नेता। अपनी जात के किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाया हो तो बताइए। बात तो सही है। सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग, और इनके प्रथम परिवार के फर्स्ट ब्लड रिलेटिव का एक व्यक्ति बता दे जिसे कोई ना कोई पद ना हो जिसके पास। ये मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं। परिवारवाद इसे कहते हैं कि 4, 6, 8 जितने भी फर्स्ट ब्लड रिलेटिव हैं, सब कोई ना कोई पद पाके बैठे हैं। और मैंने तो मीडिया में यहां तक पढ़ा है कि इनके परिवार के जो डिस्टेंस रिलेटिव कुनबे खानदान के मिला के 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पद पर रह चुके हैं। यह होता है परिवारवाद। 30 साल से एक ही पार्टी, एकमात्र पार्टी है गांधी जी की विरासत, नेहरू जी की विरासत वाले नेशनल हेराल्ड केस के लिए। और वो जमानत हमारी सरकार के द्वारा उठाए गए केस के लिए नहीं थी। अक्टूबर 2013 में जब आपकी सरकार थी, तब दिल्ली हाई कोर्ट में नेशनल हेराल्ड का केस दर्ज हुआ और उस केस में अंततः सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को जमानत लेनी पड़ी। और अभी जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उस पर उनको सजा हो चुकी है। मतलब जोश में आप यही भूल जाते हैं कि आप ही के नेताओं को सजा हो चुकी है। और आप जिनके साथ खड़े लालू प्रसाद यादव जी कितने लंबे समय जेल रह चुके, 1997 में जेल जा चुके, और उस समय उनका आरोप था कि कांग्रेस हमको जेल में भेज रही है।
अब याद नहीं रहता आपको तो क्या करें। और जहां तक लंबी की बात है तो न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती है। आप भूल गए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या तो प्रधानमंत्री आवास के अंदर हुई थी, सबके सामने। कितना समय लगा था? 4.5 साल, 5 साल के बाद जाके उनको फांसी की सजा हो पाई, जबकि उसके बाद आप ही की सरकार नहीं, उनके पुत्र राजीव गांधी की सरकार थी। भोपाल गैस त्रासदी में 5 साल के बाद आप जजमेंट ही नहीं करवा पाए, आखिर में सेटलमेंट करवाया 1989 में जाके। क्या आप सब मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को राष्ट्रहित के लिए लाइक और फॉलो करें।